वैसे मैं उन्हें बुजुर्ग कहता हूं तो मना करते हैं, वो है बुजुर्ग ही हमारे चंदीला साहब। अभी ये दो आदमी ऐसे हैं, बाबूजी और चंदीला साहब, दोनों बुजुर्ग होने को मना कर रहे हैं, लेकिन इनका इतना लंबा अनुभव है आंदोलन में, राजनीति में, समाज में, और हर मौके पे हमारे बीच में आके हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आदरणीय श्री रणबीर चंदीला जी, यहाँ पर आए हुए सभी समाज में आदरणीय बुजुर्गों, थोड़ा सा इधर हो जाओ भाई, थोड़ा पीछे देखो, तू तो लंबा आदमी भाई, इधर आ जा। और बाहर से भी आए हुए हमारे सभी आदरणीय महानुभाव, हमारे किसान यूनियनों के नेता तमाम आए, रिश्तेदार भी हमारे आए, प्यारे साथियों, प्यारे भाइयों, प्यारे बच्चों, यहाँ पर आए हुए पत्रकार और छायाकार बंधु, मैं इनका विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूं कि जिस दिन से ये मामला चला है, हर पत्रकार ने अपने फर्ज को निभाया है और ऐसे गांव का साथ दिया जैसे अपने घर का दे रहे हैं। इनका ऋण भी हम पत्रकारों का नहीं उतार सकते, वो भी आए हुए, उनका बहुत बहुत साथ। देखिए, ये मामला बहुत दिन से चल रहा है और चर्चा, तकरीबन सारे तथ्य सबको मालूम है, और मैं हमेशा यही कहता रहा, हमेशा। और जो बात अभी हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने कही है, उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी, जो मैं कह रहा था वो बात ठीक है। मैं यही कहता रहा कि गलत तथ्यों की वजह से ये मामला बिगड़ा है। जैसे किसी अस्पताल में मरीज की हालत डॉक्टरों की लापरवाही से बिगड़ जाती है ना, इलाज कुछ और कर कुछ और दिया। बहुत जगह देखा है कि चोट लगी है सीधे पैर में और प्लास्टर बांधने की तैयारी उल्टे पैर में कर। तो ये वैसा ही केस है। मैंने पहले दिन कहा कि सुप्रीम कोर्ट में तथ्य गलत पेश किए गए। सरकार आज भी ये बात कहने को तैयार, एफिडेविट देने को तैयार नहीं है कि 4,500 एकड़ जमीन पर पीएलपीए लगा था। उनके एफिडेविट बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट है कि 1467 एकड़। लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी से, क्योंकि राजनेताओं का ध्यान तो कहीं और था, लोगों की दुख तकलीफ पे नहीं, उनके कामों पे नहीं, कोई नई नौकरी नहीं, कोई नए डेवलपमेंट नहीं, सड़क, सीवर, बिजली, पानी, कुछ नहीं। ध्यान किस बात पे था? अपने बढ़ावे पे। और उसी लापरवाही में सुप्रीम कोर्ट में मामला चलता रहा। उन्हें तो मालूम भी नहीं है मामला चल रहा। सच्चाई है ये। उनको इस तकलीफ से कोई जान लेना देना नहीं। और जो डीएफओ है, जो फॉरेस्ट कंजर्वेटर है, उन्होंने कह दिया भाई ये 5,700 कुछ स्ट्रक्चर है। उनको बताना चाहिए था कि ये कौन से स्ट्रक्चर है, ये क्या उस 1467 एकड़ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, उसमें गांव की कितनी आबादी है, गांव कितने समय से बसा हुआ है, कोई जानकारी नहीं थी। मैं पहले दिन कह रहा था सुप्रीम कोर्ट को यही नहीं मालूम कि हमारा ये जो ऑर्डर है इसका गलत इस्तेमाल करके और गांव पे कार्रवाई होगी। उनको मालूम ही नहीं। और आज जब चेयरमैन साहब ने कहा है कि परसों सीईसी वाले ने कही है कि हमें तो किसी ने बताया नहीं कि तुम्हारी मलकियत है, यही बात है। तो देखिए, वही बात साबित हुई। सीईसी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई हुई कमेटी, उनको यही नहीं मालूम, उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि आप लोग कब्जा करके बैठे। उनके दिमाग में ही है कि फॉरेस्ट की जमीन पे कब्जा करके बैठे। ये सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने गलत तथ्य दिए। और मैं बार बार कह रहा हूं, इतना सा काम है, सरकार अमेंडमेंट लाए और कहे कि भाई ये फॉरेस्ट का इलाका नहीं है, ये 1467 एकड़ पे जो पीएलपी है वो भी मलकियत है। अगर उसे भी फॉरेस्ट कन्वर्ट करना है तो लोगों को मुआवजा देना पड़ेगा। हमने पहले भी कहा, पंचायत में भी कहा कि प्रकृति और जीव और जो मानव सभ्यता है, इसके तालमेल से ही सारा संसार चलता है। तो उस तालमेल के लिए जितना आवश्यक होगा, गांव राम सहायता करने को तैयार है। लेकिन हमारी आबादी और हमारा जीवन यापन, हमारे बच्चे कैसे पले,
उनकी जीविका के साधन यही पहाड़ तो है। हम पे आबादी की जमीन, खेती की जमीन तो बहुत थोड़ी है। तो उसका ध्यान करते हुए कोई बीच का रास्ता ऐसा बने तो हम इस संतुलन के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर बात, एक गलती करे ना आदमी तो लगता है चलो अनजाने में होगी, लेकिन वही लोग जब उन्हें बताया जाता है कि ये गलती आपसे हो गई, इससे आके महापंचायत, पंचायत कहीं आके सुधार लो, 2-2, 3-3 महीने से आते नहीं। विधायक के कहने से तो ये सब पतंगा लगा है, सुधारने को तैयार नहीं। उसके बाद भी सबसे बड़े दुख की बात है कि महापंचायत के बाद इन लोगों ने, जिसमें केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी भी शामिल है, यहाँ के विधायक शामिल है, 4-4 विधायक गए, यहाँ के पार्षद गए, पूर्व मंत्री भी गए करतार भड़ाना जी, और वहां पर ये लिख के दे दिया कि 142 वर्ग गज के हिसाब से 167 एकड़ की हमें छूट दे दी जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि ये सब बड़े बड़े मकानों में रहते हैं, कोई 1 किला में, कोई 2 किला में, ये अपने मकान छोड़ देना सबसे पहले, 142 गज में रहना शुरू कर दें, छोड़ दें, सारी प्रॉपर्टी दे दें सरकार को। किसी और की प्रॉपर्टी इनको प्रॉपर्टी नजर नहीं आती। उनके बच्चे हैं, उन पता है किसी पे 1 बीघे, किसी पे 2 बीघे, तुम पे तो भाई सैकड़ों किला, तुम दे दो। कैसे कर दिया आपने? हालांकि बाद में गांव में मुझे बताया कि करतार जी तो कह रहे हैं भाई हमने तो पढ़ा नहीं, ये तो हमसे धोखे से हो गया। तो मुझे लगता है कि ज्यादातर जो लोग उसमें गए उसमें धोखे से हुआ, लेकिन फिर ये लोग गलती कराए। पहले तो समिति के अध्यक्ष को लेके जाना चाहिए था, समिति को लेके जाना चाहिए था, ताकि तथ्य तो यही बताएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं जब तुम्हें जानकारी नहीं है तो हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे, इंस्टीट्यूशन ले लो, यही तो बताएंगे तुम्हें, लेकिन मानने को तैयार। इतना अहंकार किस बात का है, इतना श्रेय लेने की इच्छा किस बात की है, जब हम खुद कह रहे हैं कि भाई हम पीछे खड़े हो जाएंगे, आप गांव को गांव के अधिकार दे दो। जो मांग पत्र हमने महापंचायत में रखी है, मैं दोबारा दोहरा दूं कि जो तोड़े गए हैं स्ट्रक्चर, उनका मुआवजा चाहिए, क्योंकि हमारी मलकियत तोड़ी है, हमारे साथ धोखा किया है, जानकारी खुद को नहीं और नुकसान कर दिया हमारा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर क्या है ये कि इसकी पालना भी नहीं की उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि जो पीएलपी नोटिफिकेशन है आप उसका फॉरेस्ट कन्वर्जन कर दो, तो 1467 एकड़ बनेगी। पहले आइडेंटिफाई तो कर लो 1467 एकड़ खाली है कि नहीं, उसके बाद दूसरी लड़ाई शुरू होगी कि अगर फॉरेस्ट कन्वर्ट करना है तो लोगों को मुआवजा दो। बिल्कुल जानकारी नहीं है, गवारों की तरह काम कर रहे हैं लोग। मुझे इस बात की खुशी है, करतार जी ने कहा कि भाई धोखा हो गया हमसे, हमने पढ़ा नहीं, लेकिन उनको भी फिर प्रेस में कहना चाहिए, उनको लोगों के साथ खड़े होना चाहिए, भाई ये गलत है, इसको चेंज करो, तरमीम करो, हमें हमारे अधिकार पूरे चाहिए, ये कहना चाहिए। अब सीईसी ने जब कह ही दिया तो मैं पहले ही कह रहा हूं, ये बता ही नहीं रहे कि लोगों की मलकियत, ये बता ही नहीं रहे कि 1300 साल पुराना गांव है। वो सोच रहे कि हम सरकारी जमीन में बस रहे, और हम कह रहे हैं सरकार हमारी जमीन जबरदस्ती ले रही, और रेवेन्यू रिकॉर्ड ही तो सब कुछ है, रिकॉर्ड से ऊपर कोई नहीं है। तो भाई मुझे अब थोड़ी इस बात की तसल्ली है कि डिप्टी कमिश्नर ने बुधवार का समय रखवाया बहुत जल्दी, क्योंकि परसों जो कार्यक्रम रखा गया था वो इसलिए रखा गया था कि यहां इस मलबे को हटाने का ऑर्डर दिया था, लेकिन डिप्टी कमिश्नर ने और प्रशासन ने आज ये समझदारी दिखाई है कि टकराव की दिशा को छोड़ के जल्दी सीसी से टाइम लिया कि आप अपने कागजात दिखा सको। तो मेरा यही निवेदन है कि भाई जो जोश, जो ताकत हमारे यूथ ने दिखाया, अभी हम किसी का विरोध नहीं कर, हम किसी की जिंदाबाद मुर्दाबाद भी नहीं कर रहे। अभी तो हम केवल ये कह रहे हैं कि हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उस अधिकार की लड़ाई में जो हमारा साथ दे रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मैटर है, सुप्रीम कोर्ट में जाके हमारे इस मामले को ठीक कराए, इसलिए हमें सरकार की आवश्यकता है।
और सरकार से बार बार हम कह रहे हैं, सरकार वो जो चुने हुए नुमाइंदे, वही तो सरकार है। और कोई ईंट पत्थरों की होती सरकार? इंसान ही तो चुनता है सरकार को। हम में से, आप में से कोई निकल के तो सरकार बनता है। उनसे हम ये कह रहे हैं कि भाई आप तथ्य को समझ लो और इसको लीड करो, और जो हमारा अधिकार बनता है उस अधिकार के तहत हमारी महापंचायत में हमने कहा था कि इन स्ट्रक्चर्स के जो टूटे हुए स्ट्रक्चर है उनका मुआवजा मिले। हमारी 4,500 एकड़ जमीन जो ये पहाड़ है हमारा मलकियत का, ये हमारा है। इसमें से हम 2,500 एकड़ तो कम से कम रखेंगे ही रखेंगे जो हमें अपने आबादी और अपने बच्चों के जीवन यापन के लिए चाहिए। कहां से पलेंगे बच्चे? नौकरी हमारे यहाँ नहीं, खेती की जमीन हमारे यहाँ नहीं। हजारों साल से हमारे बुजुर्ग यही रहते आए। 2,500 चाहिए। 2,000 को हम समझौते को तैयार है, लेकिन वो भी हमारी मलकियत है, उसका भी हम मुआवजा लेंगे। फ्री नहीं देंगे वो भी हम। ये हमने कहा था, और सरकार अमेंडमेंट लाए और सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसको दे। सरकार अगर कह देगी कि हमारे पुराने अधिकारियों की रिपोर्ट गलत है और ये है असली रिपोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट तो 1 मिनट में मान जाएगा। ये मसला ही ऐसा है, ये बनाना चाहे तो मुश्किल नहीं है। अब पहली बार मुझे लग रहा है कि शायद ये मामला सुधार पे जा सकता है। तो चेयरमैन साहब जी ने जैसा आदेश दिया है कि भाई अब हम एक दफा इसको देखेंगे, सीईसी में जाके सारे पेपर तैयार करेंगे, तो मेरा सबसे निवेदन है कि भाई अध्यक्ष जी कम से कम 5 या 11 लोग आपकी अगुवाई में जाए और पेपर्स अपने पूरे तैयार कर लें। जो हमारे युवा साथी हैं, वकील भी हैं, वो भी, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में कमजोरी अब मेरा मानना है कि मास्टर जी नहीं रेडी चंदीला साहब, वो अब जरूरी है। जब उन्होंने बुलाया है तो अपने कागज लेके जाओ। उसके बाद वो जो समय देंगे वो कैसा न्याय करते हैं, उसके बाद ये रूपरेखा हम तय करेंगे, समिति के नेतृत्व में तय करेंगे। हम तो इतना ही कह सकते हैं कि ये सामूहिक लड़ाई है और सबको मिलकर लड़नी है। और हमारे लिए खुशी की बात यह है कि इस लड़ाई में पूरे देश से लोग आए, 36 बिरादरी आई, तमाम संगठन आए, लोग पार्टी लाइन से अलग हटकर आए। और आज भी आप देखो, एक छोटे से आह्वान पे पूरा गांव भी आया और लोग भी। मैं परसों भी कह रहा था आपसे कि भाई आप दिल छोटा न करो, लोगों को मालूम नहीं है कि मामला क्या है। आप परसों का टाइम रखो, पूरा गांव आएगा। आज पूरा गांव आया। और युवा साथी विशेषकर हमारे वो बधाई के पात्र हैं जो जोश वो दिखा रहे हैं। पर भाई अभी शांति रखो, अभी जरूरत नहीं है भाई। मैंने पहले भी कहा, राजनीति तो 4 साल बाद आएगी। ये तो घर परिवार की लड़ाई है, इसमें हमें सबको मिलकर साथ चलना है। हमें कोई राजनीति नहीं करनी। मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं प्रेस के माध्यम से कि भाई सरकार के जो लोग बैठे हैं वो बिल्कुल ये ना समझे कि हम और चंदीला साहब इसमें कोई राजनीति कर रहे हैं। ये लड़ाई अधिकारों की है और केवल अनंतपुर की नहीं है। अनंतपुर तो शुरुआत है। पूरे फरीदाबाद में आप देखो, सैकड़ों जगह नोटिस है, सैकड़ों जगह जहां हाई कोर्ट के स्टे तक मिले हुए, वहां भी लोगों को तंग किया जाता है। तो ये लड़ाई केवल यहीं तक सीमित नहीं है। ये तो चलो एक मुख्य केंद्र बन गया है। बाकी हम तो भाई ये लड़ाई हर आदमी के लिए लड़ेंगे। जिस आदमी का मकान, जिस आदमी की छत टूटेगी तो उसके लिए तो हमें तो जाना ही पड़ेगा। ये तो हमने संकल्प ले रखा है। चाहे पूरे फरीदाबाद में, हरियाणा में कहीं कोई दिक्कत आएगी तो हम वहां जाएंगे। ये हमारा संकल्प है। तो इसलिए श्रेय नहीं लेना चाहते। हम तो बार बार कह रहे हैं कि भाई आप आगे आ जाओ, आप चौपाल पे आ जाओ, कॉमन जगह पे आ जाओ, आप तथ्यों को समझ लो, आप आश्वासन दे दो, आप कह दो कि भाई हाँ ये जायज है, इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं और सरकार से हम ये अमेंडमेंट करा के सुप्रीम कोर्ट में डलवा देंगे। तो मैं कह रहा हूं बड़े भाई, मैं आपके पीछे चलने को तैयार हूं। पार्टी लाइन की कोई बात नहीं। आगे किसी न किसी माध्यम से सोशल मीडिया किसी आ जाती है। आज भी आई कि भाई चौधरी महेंद्र प्रताप जी 91 में मंत्री थे, तो कृष्णपाल जी ने कहा कि 92 में फॉरेस्ट लग गया। मैंने बार बार उनसे कहा कि भाई साहब आप पढ़े लिखे आदमी हो, आपका जो विधायक है इसका तो ये तो किसी खाते में है ही नहीं, ना ये पार्षद खाते में। इस गांव का होने के बावजूद इसे ये मालूम नहीं है कि गांव में फॉरेस्ट लगा के नहीं। लेकिन आप पढ़े लिखे आदमी, एडवोकेट, आपको ये मालूम होना चाहिए पीएलपीए
पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट क्या है और फॉरेस्ट एक्ट क्या है, ये मालूम होना चाहिए। पीएलपी एक लोकल एक्ट है। पंजाब जो पाकिस्तान बन गया, ईस्ट वेस्ट पंजाब, इसके लिए लगाया गया था कि यहाँ की भूमि का संरक्षण किया जाए। सिर्फ 30 साल के लिए जो भूमि ऐसी पड़ी है जहां पेड़ लगा के संरक्षण की जरूरत है, क्योंकि पहले टिम्बर का काम बहुत होता था अंग्रेजों के राज में, उस संरक्षण के लिए 30 साल के लिए, कि ताकि फॉरेस्ट विभाग मालिक न बन जाए। अंग्रेजों ने भी ये ध्यान किया, हमारी सरकार ध्यान नहीं कर रही। अंग्रेजों ने भी ये ध्यान किया कि फॉरेस्ट को मालिक नहीं बनाना, मालिक लोग रहेंगे। सिर्फ 30 साल का पट्टा है कि भाई यहाँ पेड़ लगा दो और भूमि का संरक्षण कर दो, इसकी किस्म अच्छी कर दो, और 30 साल के बाद वापस लोगों को सौंप। तो आप समझ ही नहीं रहे। पीएलपी लगा केवल 1467 एकड़ पे, 30 साल के लिए लगा। उससे 2002 तक माइनिंग चलती रही। क्या जहां पर फॉरेस्ट है वहां माइनिंग तो इंडस्ट्री में आता है? चल सकती है? चली है, मालूम ही नहीं। 2022 में वो खत्म हो गया। आपके अधिकारी लिख के दिया है 5700-800 अवैध मकान है, आपको पता ही नहीं है। आप किस बात की सरकार है जब आपके छोटे से अधिकारी ये लिख के दिया है आपके पूरे इलाके के, जिससे लाखों लोग प्रभावित है आपके हल्के में, और आप लिख के दिया है कि भाई ये अवैध मकान है। उनकी गलती को सुधारने की बजाय आप छीटाकाशी कर रहे हैं उस आदमी पे कि जिसपे कोई दाग नहीं आज तक। अरे भाई 30 साल के लगा, 22 में आपने प्लीड किया होता कि भाई ये खत्म हो चुका, तो कुछ भी नहीं, आपके अधिकारी कह के हैं और लग गया। मालूम ही नहीं है, इनको जानकारी नहीं है। तो इसलिए आप बार बार मैं कह रहा हूं, इन बातों को कहना बंद कीजिए, आपसी द्वेष को खत्म कीजिए। ये गांव राम की लड़ाई है, ऊपर वाला भी देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। इस गांव राम की लड़ाई में सच्चाई का साथ दें, ईमानदारी से हम इसमें साथ चलें, पार्टी लाइन से लड़ट के चलें। भाई आह्वान भी कर रहा हूं, क्योंकि मुझे आज थोड़ी सी मुझे तसल्ली हुई है कि जब आप लोगों ने मुझे बताया है कि सीईसी से बुधवार का टाइम डिप्टी कमिश्नर रखवाया, तो इसका मतलब प्रशासन ये चाह रहा है कि लोगों को उनका हक रखने का एक मौका मिले। हाँ, एक मौका मिले, मुझे थोड़ी सी उम्मीद कर रहा है। तो उस मौके के बाद सीईसी जो कहेगी, जो डिसीजन लेगी, उसमें हमारे को कितना न्याय मिलता है, उसके आधार पर अध्यक्ष जी आप हो गए, और हमारे जो आपो के अध्यक्ष हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि आप बुलवा लेना। उसके बाद हम आगे की दिशा तय करेंगे। इतने जो भी आदेश समिति का होगा मैं उसको पालन करने को तैयार हूं। आप सब लोग भी करें। मैं पुनः सभी लोगों का बाहर से आए जो लोग हैं, जो साथी हैं, भाई, उनका आभार व्यक्त करता हूं। और एक चीज और कहना चाहता हूं अंत में कि अभी हमारे अखिल भारतीय गुर्जर वीर सेना के जो बैसोया जी थे यहाँ, बैसोया जी ने भी कहा और रोहित ने भी कहा कि 1876 में एएसआई की सर्वे की रिपोर्ट है कि यहाँ डैम बना हुआ। एक तो वो रिपोर्ट आप लेके सीईसी को देखें जरूर। और जो उन्होंने कहा है कि 2000 साल पहले स्ट्रक्चर एएसआई को मिले थे, एएसआई की रिपोर्ट, ये भी आप जरूर सीईसी के समक्ष रखें अध्यक्ष जी। सूरजकुंड का जो हमारा कुंड है, जो ऐतिहासिक है, 1300 साल पुराना है, इसकी भी जानकारी होगी, बाकी अपनी डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ। और अभी जैसा उन्होंने बताया कि हमारे अखिल भारतीय गुर्जर वीर सेना के जो हमारे संरक्षक है बलराज डेढ़ा जी, उनका आज आकस्मिक निधन हो गया, तो सभी को बहुत बहुत दुख है। मैं ये सबसे आग्रह करूंगा कि अपने स्थान पे खड़े होके 2 मिनट के लिए समाज के लिए इतने बड़े काम करने वाले आदमी को हम श्रद्धांजलि अपनी दें। ओम शांति। मेरा निवेदन है सभी साथियों से, आपको भैया प्रताप जी थे जो कि अनंतपुर के मुद्दे पर बोल रहे थे, जिसमें इन्होंने अपनी बात रखी और कहीं न कहीं कहा कि मुझे अब कुछ थोड़ी तसल्ली भी होने लगी है, क्योंकि बुधवार का समय रखा गया डीसी साहब ने और सीसी के पास कि अपने जो है कागज यहाँ पर दिखाएं, जमा करवाएं, और बुधवार को देखते हैं कि वहाँ पर
क्या होता है, क्या अमित परमात्मा भी राजी हो गया साथियों आपके वक्तव्य पर। और देख रहे हैं इतनी आज पंचायत साथियों हुई है। फोर्स मांगी गई थी आज बुधवार प्रशासन को से, पता चलेगा अधिकारियों कि ने प्रशासन क्या फोर्स मांगी करता है थी, लेकिन अनंतपुर के मुद्दे पर।